फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का का वो सीन याद है जहाँ शिरीन का किरदार निभा रही कोंकणा सेन अपने पति से दरखास्त कर रही होती है कि वह कॉन्डम का इस्तेमाल करे, लेकिन वह ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर देता है। नतीजतन शिरीन को ही हर बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सहारा लेना पड़ता है। जज्बात में बह जाते हैं तो उस टाइम कॉन्डम अब हर सेक्स के बाद पिल लेती हो तुम। इट्स वेरी रिस्की शील। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये सिर्फ फिल्मी दुनिया की किरदार शिरीन की कहानी नहीं है। आज भी हमारे समाज की दकियानूसी सोच यही कहती है कि कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोध औरतों की एकल जिम्मेदारी है, पुरुषों का इस जिम्मेदारी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये सोच आई कहाँ से? इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों ऐसा माना जाता है कि गर्भ निरोध औरतों की ही जिम्मेदारी है? ऐसे कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के आज के इस वीडियो में। एक नज़र इतिहास पर। साल 1935 में गर्भ निरोध के मुद्दे पर काम कर रही मार्गरेट सेंगर भारत आईं, लेकिन उन्हें महात्मा गांधी से इस विषय पर सहयोग और समर्थन नहीं मिला। चूंकि महात्मा गांधी अप्राकृतिक तरीके से गर्भ निरोध के खिलाफ थे, उन्होंने सेंगर का समर्थन नहीं किया। बात अगर हम भारत के संदर्भ में करें तो आज़ादी से पहले भारत के सामने गरीबी, भुखमरी जैसी कई समस्याएं मुंह खोले पड़ी थी, जो आज़ादी के बाद भी बरकरार रही। ऐसे में गर्भ निरोध का मुद्दा बैक सीट पर चला गया था। लेकिन आज़ादी के 4 साल बाद साल 1951 के दौरान भारत जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लेने वाला था। भारत में तब तक आधुनिक गर्भ निरोधक उपाय जैसे कॉन्डम या नसबंदी की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन आज भी गर्भ निरोध क्यों सिर्फ औरतों की ही जिम्मेदारी बना हुआ है? चलिए एक नजर हम आंकड़ों पर डालते हैं। पितृसत्तात्मक दायरे में चिकित्सा की दुनिया ने मर्दों के लिए सिर्फ कॉन्डम और नसबंदी के ही विकल्प दिए, जबकि औरतों के लिए या कॉन्डम, गर्भ निरोधक गोली, आईओडीज, गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण, गर्भ निरोधक इंजेक्शन, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां, गर्भ निरोधक रिंग और डायाफ्राम के रूप में मौजूद हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रिपोर्ट बताती है कि साल 2017 से 18 के बीच भारत में 93% नसबंदी सिर्फ महिलाओं पर की गई। इससे पहले खराब प्रबंधन के कारण साल 2010 से साल 2013 के बीच नसबंदी शिविरों में सर्जरी के दौरान या बाद में 363 महिलाओं की मौत की खबर सामने आई थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक ही हर 10 में से सिर्फ एक मर्द ही हमारे देश में कॉन्डम का इस्तेमाल करता है। आज भी हमारे देश में औरतों की नसबंदी गर्भ निरोध के सबसे प्रचलित तरीकों में से एक है। पुरुषों की नसबंदी, जो कि औरतों की नसबंदी के मुकाबले एक बेहद सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी केवल 0.3% मर्द ही इसे अपनाते हैं। सर्वे यह भी बताता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना जैसे राज्यों में आज भी 50% मर्द मानते हैं कि गर्भ निरोध औरतों की जिम्मेदारी है और मर्दों को इस बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन गर्भ निरोधक सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी कैसे है? गर्भ निरोधक के इस्तेमाल और जागरूकता को लेकर डॉक्टर डालवी बताती हैं, महिलाओं की नसबंदी की प्रक्रिया में अधिक खतरा और समय के अलावा उनके पूरे तरीके से स्वस्थ होने में भी पुरुषों की तुलना में अधिक वक्त लगता है। सरकार पुरुषों को 10 गुना तक अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देती है। साफ तौर पर गर्भ निरोधक के मामले में पितृसत्तात्मक नजरिया ही काम करता है। क्यों पुरुषों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना जरूरी है? भारत में महिलाओं को जन्म नियंत्रण के सभी विकल्पों में नसबंदी के लिए प्रोत्साहित किए जाने की वजह सामाजिक रूढ़िवाद भी रहा है। आज भी समाज शादी से पहले लड़कियों द्वारा आसान गर्भ निरोधक विकल्पों के प्रयोग या अबॉर्शन को हीन नजरों से देखता है। समाज में महिलाओं के यौन जीवन या उनकी यौन इच्छाओं और स्वतंत्रता पर बात करना आज भी मना है।
वहीं भारतीय पुरुषों का नसबंदी या कॉन्डम से परहेज होने के कारण गर्भ निरोध का पूरा भार महिलाओं पर आ जाता है। चूंकि गर्भ धारण के दौरान पुरुषों में कोई जैविक, शारीरिक या भावनात्मक बदलाव नहीं होते हैं, महिलाओं पर इससे दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। परिवार नियोजन एक बुनियादी मानव अधिकार है, इसलिए महिलाओं के यौन और प्रजनन अधिकार के लिए यह जरूरी है कि पुरुषों की इसमें समान भूमिका तय की जाए और परिवार नियोजन के लिए उन्हें भी उतना ही उत्तरदायी माना जाए।